उनका उनका जो है अभिलेख जो जले हुए हैं उनको भी भाजपा कब्जा रहे हैं। गरीबों को छूता करने के लिए ट्रैक्टर का लोन ले लो आप, तो आप पे बुलडोजर चल जाएगा। लेकिन जो नेतागण हैं, एक किसी को मारें, कहीं भी कब्जा करें, कहीं भी सरकारी जमीन हड़प लें। और मैंने उसको केवल ये कहा था कि आप जवाब दें विधायिका जी। तो जवाब मांगना मानहानि हो गया। अल्पसंख्यक, आदि आबादी, कमजोर अगड़े, जो गरीब तबके के सवर्ण हैं, इन सबके लिए घातक होगा। माल्या भाग गया, अडानी का कर्ज माफ हो गया, अंबानी को जमीनें अलर्ट हो गई। और दूर कहाँ जाइए साहब, हमारे छिबरामऊ में देख लीजिए, जितनी जमीन जो सड़क के किनारे की है वो भाजपाइयों की हो गई। उनका जो है अभिलेख जो जले हुए हैं उनको भी भाजपाई कब्जा रहे हैं। अभिलेख जिनकी जिंदा है उनको भी कब्जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तालाब तलैयों से लेकर सब जमीन पे अवैध कब्जा भाजपाइयों का है। बुलडोजर जो है गरीबों के लिए है। लोन जो है वो गरीबों को छूता करने के लिए ट्रैक्टर का लोन ले लो आप, तो आप पे बुलडोजर चल जाएगा। लेकिन जो नेतागण हैं, एक किसी को मारें, कहीं भी कब्जा करें, कहीं भी सरकारी जमीन हड़प लें, इनका जो एसडीएम है इनका होगा, डीएम इनका होगा, लेखपाल इनका होगा, तहसीलदार इनका होगा। कोई नहीं सुनने वाला साहब। अंधेर नगरी चौपट राजा, टका तेरबाजी टका सिर खाजा। एक छिबरामऊ का मामला आया था पिछले साल, जिसमें विधायिका जी ने अपने गुर्गों के तहत जमीन कब्जा किया गया, जिसमें आपके द्वारा आप पर फर्जी मुकदमा भी लिखा गया है और अभी तक विचाराधीन है। मगर जिस पीड़ित की जमीन कब्जा की गई थी, मगर डीएम माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में वो जमीन खाली करा दी गई है। परंतु अभी जानकारी कोर्ट ने भी उनको बरी कर दिया है और पूर्णतः अभी भी अपनी जमीन कब्जा नहीं कर पा रहे हैं। वही तो कह रहे हैं आपसे, अंधेर नगरी चौपट राजा। मुझ पर एक मानहानि का मुकदमा चल रहा है। दीपू चौहान ने एक दलित महिला की आवाज उठा दी, कटरिया समाज की महिला की आवाज उठा दी आपके चैनल के माध्यम से जी। तो हम पर मानहानि कर दी गई, जबकि पूरा मामला जो था आपने खुद लिखा था जी। और मैंने उसको केवल ये कहा था कि आप जवाब दें विधायिका जी। तो जवाब मांगना मानहानि हो गया। तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का जो एक अखबार की कटिंग को हम वायरल करते हैं और हम विधायिका जी से कहते हैं कि इसका जवाब दें, तो उन पे मानहानि हो गई। और आप कुछ भी करें, मानहानि नहीं है। और वो महिला की जमीन आप बता रहे खाली भी कराई गई, तो अगर आपने कब्जा नहीं की तो खाली कैसे हुई वो? खैर वो अलग बात है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि देश की जनता अगर अभी नहीं जागी तो आने वाला समय दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, कमजोर अगड़े, जो गरीब तबके के सवर्ण हैं, इन सबके लिए घातक होगा। एक जमाना ऐसा आएगा कि वन नेशन नो इलेक्शन, कोई चुनाव नहीं होगा, कोई भी चुनाव राजनीति नहीं कर पाएगा, कोई प्रधानी तक नहीं लड़ पाएगा। इस सब पे कब्जा जो है भारतीय जनता पार्टी के मठाधीशों का होगा। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से अनुरोध करना चाहता हूं कि लड़ाई अकेली इंडिया गठबंधन नहीं लड़ रही है। जनता जो चाहती है लोकतंत्र बचाना, आप सबको लड़ना होगा। ओके। जैसे कि इस समय जुलाई अगस्त के महीने में स्कूल चलो अभियान चलते हैं और इस समय भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 5000 स्कूलों को बंद करके मधुशाला खुलवा दी है। हर प्रत्येक ग्राम पंचायत में मधुशाला की संख्या बढ़ गई है, मगर स्कूल की संख्या कम होती जा रही है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पीढ़ी समाज ने अपनी पाठशाला चलाई, अखिलेश जी ने इसका विरोध किया, तो निर्णय था पाठशाला बंद करने का, इन्हें वापस लेना पड़ा। समझ लीजिए, अगर विपक्ष मजबूत ना होता, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी न लड़ाई लड़ रहे होते, तो ये बात सोचने वाली जनता के लिए, गाँव की जनता को सोचना चाहिए कि अगर लाल टोपी आपके सहयोग ना कर रही होती तो मधुशालाएं दिखाई देती, पाठशालाएं तो बंद हो जाती और बच्चे जो है 5 किलो गेहूं पे आश्रित हो जाते। तो कहीं ना कहीं इनका फंडा है, क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था कि जो पढ़ेगा वो दहाड़ेगा। तो इन्होंने कहा पढ़ाई खत्म कर दो, दहाड़ेगा कैसे? बंधुआ मजदूर बन जाएगा अपने आप, पढ़ेगा नहीं तो साथियों, मैं ये बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप लोग अगर अपने बच्चों का कल्याण चाहते हैं, भविष्य को सुधारना चाहते हैं, क्योंकि बसपा तो है नहीं, बसपा ने तो कसम खा रखी है कि वो बोलेंगे नहीं, क्योंकि बस अब इतना बड़ा आंदोलन हुआ, बसपा कहीं दिखी नहीं। तो दलित वोट जो है उसको ध्यान रखना चाहिए कि अब आपकी आवाज, पिछड़ों की आवाज, कमजोर अगड़ों की आवाज, आदि आबादी की आवाज केवल अखिलेश यादव जी हैं। उत्तर प्रदेश में जो चाहता है चौमुखी विकास, वो दे अखिलेश जी का साथ। नहीं, माननीय अखिलेश यादव ने कई ऐसे काम किए जो आज भी उत्तर प्रदेश की मिसाल कायम है। और बीजेपी ने
अभी फर्रुखाबाद से एक एक्सप्रेसवे होके जाने वाला लिंक हाईवे तो दिया है, मगर अभी तक सर्वे कार्य शुरू किया गया, मगर उसमें भी कई जमीनें ऐसी हैं जो बीजेपी के एजेंडे के रूप में काम करते थे, उनकी जमीन को छोड़ भी दिया गया, उनको वो भी पेमेंट भी दिया गया। देखिए, हमने क्या कहा आपसे, भ्रष्टाचार चरम पर है। आपका गोरखपुर एक्सप्रेसवे एक बरसात में गिर पाया, टूट गया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे टूटा पड़ा है, पूरा का पूरा पूर्वांचल टूटा पड़ा है। और अखिलेश जी का जो लखनऊ सागर एक्सप्रेसवे है अभी भी दाड़ रहा है, अच्छा चल रहा है। तब चल रहा है जब मेंटेनेंस नहीं किए हुए, इन्होंने गड्ढे नहीं भरे हैं, तब भी वो इतना अच्छा चल रहा है। तो एक इंजीनियर मुख्यमंत्री में और एक मटके बाबा में बड़ा अंतर